फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयु पराई। भटकते भटकते प्रताप भानु राजा ने जंगल में एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा मुनि का वेश बनाकर रहता था। वो कपटी मुनि एक राजा था जो प्रताप भानु से युद्ध में हार गया था, और वह युद्ध के मैदान से अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था और यहाँ जंगल में छुप गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयु न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। जब उस राजा ने देखा था कि प्रताप भानु बहुत शक्तिशाली है, मैं उससे जीत नहीं सकता, तब प्रताप भानु ने उससे कहा था कि संधि कर लो। फिर भी वो कपटी राजा नहीं माना। जब वो हार गया तो अपने राज में नहीं लौटा और अपनी प्रजा को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता, तो इस जंगल में आकर वो रहने लगा। रिस उस मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रतापर भी तेही तब चीना। जैसे कोई गरीब आदमी अपने मन को मारकर, क्रोध को मारकर हारने के बाद रहता है, उसी प्रकार से वो राजा उन जंगलों में रह रहा था। प्रताप भानु जब उस आश्रम में पहुँचे तब उसे राजा ने पहचान लिया। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। प्रताप भानु ने उसको नहीं पहचाना क्योंकि वो इतना भूखा प्यासा था, उसे कुछ होश ही नहीं था। प्रताप भानु ने उस राजा को मुनि के वेश में देखकर बिल्कुल नहीं पहचाना। जैसे वो घोड़े से उतरा, उसने वो कपटी राजा को प्रणाम किया, पर प्रताप भानु ने अपना परिचय नहीं दिया। तब के समय में अगर ऐसे राजा लोग भटक जाते थे तो कभी भी वो अपना असली नाम नहीं बताते थे, क्योंकि उन पर कोई खतरा नहीं आ जाए। भूपति त्रिषित बिलोकी तेहि, सरबरु दीन देखाई। मंजन पात समेत है कीन नृपति हर्षाई। उस मुनि ने जब देखा कि प्रताप भानु प्यासे हैं तो उसने उनको तालाब दिखा दिया। राजा तालाब के पास जाकर खुश हो गया और पानी पिया। घोड़े ने भी पिया और फिर दोनों ने पानी में नहा भी लिया। मैं श्रम सकल सुखी नृप भयू, निज आश्रम तापस ले गयू। आसन दीन अस्त्रभी जानी, पुनी तापस बोले मृदुवानी। राजा की सब थकान मिट गई और वो बहुत सुखी हो गया। फिर वो मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त होने वाला था। उसने उसको आसन दिया और उसने राजा से मधुर वाणी में पूछा, को तुम कसकर फिरूं अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखित दया लागी अति मोरे। तुम इन जंगलों में अकेले क्यों घूम रहे हो? यहाँ तो कोई आता नहीं। तुम सुंदर हो, जीवन की परवाह नहीं है जो तुम अकेले फिर रहे हो। तुम कौन हो? तुम तो चक्रवर्ती राजा लगते हो। तुम्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है कि ऐसा सम्राट जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनो मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखूं पदाई। राजा ने परिचय छुपाते हुए कहा कि हे मुनीश्वर, इस धरती पर जो प्रताप भानु नाम का राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार करते करते मैं रास्ता भूल गया था और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आ पहुँचा और मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हुनिहारा। क मुनि तात भयु अंधियारा, जोजन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हम आपके दर्शन कर ही नहीं सकते थे, वो तो बहुत मुश्किल से ही हो सकते, पर भगवान कुछ मेरा भला चाहता था इसलिए हो गए। राजा की ऐसी बात सुनकर वो मुनि बोला कि सुनो पुत्र, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर तो 70 योजन दूर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजू अस जानी तुम, जायु होत बिहान। तो सुनो, ये जंगल बहुत घना है और रास्ता मिलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करो, आज रात तुम यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही अपने नगर के लिए निकल जाना। तुलसी जसी भव तब्यता, तैसी मिलई सहाई। आपनु आवई ताही पही, ताही तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि होनी बड़ी बलवान होती है, मतलब जो होना होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। जिसके साथ वो होना होता है
तो होनी उसको कोई भी कारण बनाकर अपने पास बुला लेती है। जैसे यहाँ होनी को वो हारे हुए राजा से, प्रताप भानु से मिलवाना था, तो उसको शिकार पर भेज दिया। आम तौर से राजा हिरन ही मारता है, पर उसको जंगली सुअर का पीछा कराया, फिर रास्ता भुलवा दिया और फिर घूमते घूमते उस झूठे मुनि के पास ले आई। यही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि या तो होनी खुद वहीं चली जाएगी या उसको अपनी तरफ खींच के ले आएगी। भले ही नाथ आयुषी धरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा, नृप बहुभांति संशयु ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। जब मुनि ने कहा कि सुबह चले जाना, तो राजा ने उस कपटी मुनि की बात मान ली। उन्होंने अपने घोड़े को बांध दिया और पेड़ के नीचे बैठ गए। उसके बाद प्रताप भानु ने उस मुनि की बहुत प्रशंसा की कि आप कितने महान हैं, आपने मुझे सहारा दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। उनके चरणों की वंदना की और अपने भाग्य को कहा कि मैंने इतने महान व्यक्ति के दर्शन किए। पुनि बोलेयु मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु कहूँ ठिठाई, मोही मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर प्रताप भानु बहुत मधुर वाणी से उस मुनि से बोले कि हे प्रभु, मैं आपको अपने पिता के समान मान रहा हूँ, इसलिए मैं ये जिद कर रहा हूँ। मुझे अपना पुत्र मानकर, अपना सेवक जानकर मुझे अपना नाम बताइए, पूरा परिचय दीजिए। तेहि न जान नृप, नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। मुनि ये सब सुनकर जान गया कि मैं तो समझ गया कि वो राजा है, पर राजा को अभी भी ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। इस अवसर का लाभ उठाकर उस मुनि के मन में कपट आ गया। वैसे भी वो मुनि बदले की आग में जल रहा था। वो हारा हुआ क्षत्रिय और राजा था। वो बस चाहता था कि कैसे प्रताप भानु को नुकसान पहुंचा सके। अब वो अपने मन में छल की योजना बनाने लगा। समझी राजसुख दुखित अराती, अवान अनल इव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। प्रताप भानु को देखकर उस कपटी मुनि की छाती भट्टी के समान जलने लगी। उसको अपने वो दिन याद आ गए जब वो राजा था। उसने जब राजा के इतने सरल वचन सुने तो वो मुनि मन ही मन खुश हुआ कि अच्छा है कि अब वो मुझ पर पूरा विश्वास कर रहा है। उसने अपना शत्रुता का भाव और छल अपने मन में संभाल लिया। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित नकेत। उसने अपनी बोली को कपट में डुबोकर बहुत उपाय के साथ कोमल वाणी से कहा कि मैं क्या अपना परिचय दूं, मैं तो भिखारी हूँ, गरीब हूँ, मेरा कोई घर बार भी नहीं है। कह नृप ये विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलत अभिमाना, सदा रही अपनो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। प्रताप भानु ये मुनि के कोमल वचन सुनकर बोले कि आप जैसे लोग ही ज्ञान और विज्ञान के जानने वाले होते हैं। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने अपने अभिमान को खत्म कर लिया, इतना कि अपना परिचय भी छोड़ दिया। आप बहुत महान आत्मा हैं, महापुरुष हैं। आप जैसे ही महापुरुष अपना अहंकार भूल कर रहते हैं, छुप कर रहते हैं, छुप कर रहने में ही आप अपना कल्याण समझते हैं। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होत बिरंची से वही संदेहा। प्रताप भानु कहते हैं कि आप जैसे मुनियों के लिए जो अहंकार रहित हैं, वेदों और संतों ने कहा है कि वे भगवान को बहुत प्रिय हैं। आगे वो कहते हैं कि आप जैसे निर्धन बिना घर के संत को देखकर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी शक से भर जाते हैं कि ये संत हैं या भिखारी हैं। जोशी सोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए सब स्वामी, सहज प्रीति भूपति के देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। वो कहते हैं कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। और ऐसा कहकर प्रताप भानु ने अपना सिर उन कपटी मुनि के चरणों में टिका दिया और कहा, हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा का उस पर बहुत विश्वास हो गया है और बड़ी आसानी से भी हो गया है, सब प्रकार राजही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई, सुनु सती भाऊ कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से उसने राजा को वश में कर लिया था। तब वो बहुत प्यार जताते हुए बोला,
सुनो मैं तुमसे क्या छुपाऊं, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे इस जंगल में रहते हुए बहुत समय हो गया। अब लगी मोही न मिलो को, मैं न जनावऊ काहू, लोक मान्यता अनिल संपर तप कानन दाहू। अब तक मुझे कोई भी नहीं मिला, ना ही मैं किसी पर अपने को प्रकट करता हूँ। मैं कभी नगरों में गया ही नहीं, क्योंकि जो लोक में सम्मान है मैं उसे अग्नि की तरह समझता हूँ। लोग अगर मेरी पूजा करने लगेंगे तो मैं अहंकार में भर जाऊंगा और फिर मेरी ये तपस्या रूपी जंगल भस्म हो जाएगी। तुलसी देखी सुबेशु भलई, मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किही पेखू बचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि अच्छे सुंदर वेश को देखकर मूर्ख और चतुर दोनों भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि संसार रंग रूप और बाहरी वेश पर ही मरता है। जैसे मोर कितनी सुंदर वाणी में बोलता है, सुंदर तो वो लगता ही है, उसके पंख उसकी गर्दन कितने सुंदर होते हैं, पर वो खाता क्या है? सांप। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि वेश और कर्म में कितना फर्क होता है। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किम मपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहू कवनी सिद्धि लोक रिझाए। वो कपटी मुनि कह रहे हैं कि इसी कारण से मैं संसार में छुप कर रहता हूँ, मुझे भगवान के सिवा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये भगवान बिना जाने मुझे सब कुछ बता देते हैं, मुझे कोई और बताकर नहीं जाता, पर मुझे पूरे संसार की खबर है। मैं क्यों संसार में जाकर किसी को खुश करने की कोशिश करूं, मुझे किसी से क्या लेना देना। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहे पर तोरे, अब जो तात दुरावहूँ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। आगे वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, सरल हो, बुद्धि वाले हो, इसलिए बहुत प्रिय हो। तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है उसे देखकर भी मैं बहुत खुश हूँ। जब तुम मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो तो अब भी मैं तुमसे छुपाऊंगा तो मुझ पर बड़ा पाप लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। वो कपटी मुनि राजा को ऐसी कथा सुनाता है कि उसको संसार से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, और जैसे जैसे वो ये कथाएं सुनाता था वैसे वैसे राजा का विश्वास और पक्का होता गया। उस बगुले के समान कपटी मुनि ने जब ये देखा कि वो राजा मन से, बोली से और कर्म से उस पर पूरा विश्वास कर चुका है, तब वो कहता है, नाम हमार एक तनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई, कहू नाम एक कथक बखानी, मोही सेवक अति आपन जानी। वो कपटी मुनि कहता है कि मेरा नाम एक तनु है। तब राजा ने ये नाम सुना तो पहले नमस्कार किया, फिर बोला कि मुनि आपके नाम का पूरा मतलब बताइए, मुझे अपना सेवक जानकर बुरा मत मानिएगा। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा कि जब इस धरती का जन्म हुआ था तभी मेरा भी जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। जब से मैंने एक ही शरीर धारण किया है, क्योंकि ये शरीर मरा ही नहीं, तब से ऐसा का ऐसा ही है। जनी आचरजु कहू मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही, तब्बल ते जग सृजई विधाता, तब्बल विष्णु भय परित्राता। इसी तप के बल से शिव जी इस संसार का संहार करते हैं। आगे वो कहता है कि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तप से न मिल जाए। यह सब वो कपटी मुनि राजा को बताकर उसे धोखा देना चाहता था। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान और शस्त्र अगर गलत आदमी के हाथ में चला जाए तो विनाश करते हैं। जैसे रावण के हाथों में ज्ञान था तो उसको घमंड हो गया था और फिर उसका गलत उपयोग किया उसने। ये सब कपटी मुनि की बात सुनकर राजा और प्रभावित हो गया कि ये तो बहुत ज्ञानी है, और प्रेम से भर गया। तब उसने और पुरानी कहानियाँ सुनाई। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरच बखानी। कर्म धर्म और अनेकों तरह का इतिहास सुनकर उस कपटी मुनि ने अपना ज्ञान और वैराग्य दिखाया। उसने बताया कि धरती कैसे पैदा हुई, कब पली बड़ी, क्या क्या उस पर घटा,
प्रलय की कहानियां, सब विचित्र प्रकार की कथाएं सुनाई। राजा सब सुनता रहा, उसके ज्ञान से प्रभावित होता जा रहा था। सुनी महीप तापस बस भयु, आपन नाम कहन तब लयु। कह तापस नृप जानऊ तोही, कीन्हऊ कपट लाभ भल मोही। ये सब बात सुनकर राजा सोचने लगा कि उसने ऐसे महान मुनि से अपना राज छुपाकर अच्छा नहीं किया, तो फिर उसने अपना सच्चा नाम बता दिया। तब कपटी मुनि बोला कि राजा, मैं पहले से ही जानता था, अपने योग बल से मुझे पता था, फिर भी मुझे अच्छा लगा कि तुमने अपने आप को छुपा कर रखा। सुनो महिष असी नीति, जहाँ तक नाम न कहीं नृप। मोही तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता बिचारी तव। क्योंकि राजनीति कहती है कि राजा को अपना नाम यहाँ वहाँ नहीं बताना चाहिए, छुपा कर रखना चाहिए। तुम्हारी यही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद तब जानी राजा, कहीं न आपन जानी अकाजा। क्यों मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु है। राजन, हैरान मत हो, मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ। गुरु की कृपा से मैं सब कुछ जानता हूँ। हम ऐसी बातें किसी को नहीं बताते, जैसे तुम कौन हो, तुम्हारा भविष्य क्या है, पहले क्या थे, क्यों, इससे हमारी तपस्या भंग होती है। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। आगे वो मुनि कहता है कि राजन, तुम्हारे ऐसे सीधेपन को देखकर, अपने प्रति तुम्हारा प्रेम विश्वास देखकर तुम्हारे प्रति मुझे बहुत प्रेम हो गया। तुम्हारे पूछने पर मैं तुमसे अपनी सारी कथा कह देता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीनी विधि नाना। अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई मुझ पर शक मत करो। जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो वरदान मुझसे मांग लो। ऐसी बात सुनकर राजा और भी खुश हो गया और उसने जल्दी से उस कपटी मुनि के पैर पकड़ लिया और बहुत प्रकार से विनती करने लगा, धन्यवाद देने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तदापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगंबर हो अशोकी। राजा ने कहा कि हे मुनि, आप तो कृपा के सागर हैं। आपके दर्शन पाकर मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मेरी मुट्ठी में आ गए। उस पर आप मुझ पर प्रसन्न भी हो गए, तो क्यों ना मैं इस अवसर का लाभ उठाऊं और आपसे ऐसा वर मांग लूं कि मुझे कोई दुख ही ना हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनी को। एक छत्र रिपुहीन महीराज, कलप सत को। प्रताप भानु ने कहा कि मेरे शरीर पर ना तो बुढ़ापा आए, ना कोई रोग आए और न ही मृत्यु आए। मुझे कोई भी शत्रु युद्ध में हरा नहीं सके। मैं सदा इस धरती का राजा ही बना रहूं और इसमें कोई भी मेरा शत्रु नहीं हो। मेरा राज्य 100 कल्पों तक चलता रहे। अब यहाँ वो शूरवीर राजा के मन में भी लोभ जग गया था कि वो ही इस धरती का राजा बना रहे। राजा के पास सब कुछ था, पर उसका मन अब लालच में फंस गया। कह तापस नृप ऐसऊ होऊ, कारण एक कठिन सुनु सोऊ। कालो तो पद नाही सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। वो कपटी कहता है कि राजा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, पर पुत्र एक बहुत बड़ी बाधा है। काल तुम्हारे चरणों में सिर झुकाएगा, लेकिन एक ब्राह्मण के कुल को छोड़कर बाकी तुम सबको हरा सकते हो। यहाँ ब्राह्मण मतलब पंडित लोग नहीं, वे लोग जो दिव्य में रहते हैं, मतलब परमात्मा के नाम में लीन रहते हैं। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न कोऊ रखवारा। जो विप्रन बस करेयु नरेसा, सो तो बस विधि विष्णु महेशा। ये ब्राह्मण अपने तप के बल से सदा बलवान रहे, उनके क्रोध से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर तुम इन ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वे भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहियूं दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवनेहु काला। हे राजन, सुन लो, सावधान हो जाओ। तुम उन ब्राह्मणों के साथ
जोर जबरदस्ती मत करना, बल काम नहीं करता, कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। जो भी बात मैंने तुम्हें बताई है अपनी दोनों भुजाओं को आकाश में ऊपर करके कही है। जब दोनों हाथ ऊपर करके बात कही जाती है इसका मतलब वो बात सत्य है। आगे वो कपटी मुनि कहता है कि सुन राजा, अगर तुम्हारा नाश हुआ तो ब्राह्मण के शाप से ही होगा, नहीं तो काल भी तुम्हारा नाश नहीं कर सकता। हर्षेउ राउ बचन सुनी तासु, नात न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदाना, सो कहू सर्व काल कल्याणा। राजा ये वचन सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, हे नाथ, अब तो मेरा नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सोचा कि ब्राह्मण मुझे क्यों श्राप देंगे, मैं तो उनको हर समय प्रसन्न रखता हूँ। हे कृपा निदान, आपकी कृपा से मेरा हर काल में कल्याण ही होगा। एवमस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहूँ, तो हमरी न खोरी। तब वो कपटी मुनि बोला, ठीक है ऐसे ही होगा। फिर वो बोला कि मैं तुमसे मिला, तुम जंगल में भटक गए थे, तुम मेरे पास आए, हमने सब बात की। अगर ये बात तुमने किसी से कही तो मुझे दोष मत देना, कि जैसे ही ये बात कहोगे तो वो वरदान खत्म हो जाएगा। ताते मैं तो ही बरजऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मन बानी। हे राजन, मैं इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि अगर ये पूरी बात तुमने किसी से भी कही तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर हमारे 4 कान के सिवाय छठे कान में ये बात पड़ गई तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, और ये बात सत्य है। तो 2 बातों से वो कपटी मुनि बता रहा है कि एक तो ब्राह्मणों का श्राप और दूसरा किसी को ये बात पता चल जाए। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि खर कोपहि मन माही। हे राजा, वो कपटी मुनि बोला, 2 बातों से तुम्हारा नाश होगा, एक तो ब्राह्मणों का श्राप और दूसरा किसी और को ये बात पता चल जाए। अगर ये दोनों बातों से तुमने अपने को बचा लिया तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी अगर तुम पर क्रोध करें तो भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज दुर्कोप कहूँ को राखा, राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोऊ जग त्राता। वह राजा तो उस कपटी मुनि के पैरों में गिर गया और बोला, आप सत्य कह रहे हैं, ब्राह्मण और गुरु अगर दोनों गुस्से हो जाएं तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। अगर भगवान नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु भगवान के क्रोध से बचा सकता है, पर गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। यदि गुरु को नाराज कर दिया तो हमको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं सुनते उसकी जो अपने गुरु को नाराज कर देता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्रापति गोरा। राजा कहता है कि अगर मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा तो पक्का मेरा नाश हो जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, बस एक ही बात से डर है कि उससे ही मेरा मन बुरी तरह से डरा हुआ है कि ब्राह्मणों का शाप बहुत भयंकर होता है, उसको टाला ही नहीं जा सकता। डर है कि मुझसे कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि वो मुझे श्राप दे दे। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करी सोऊ, तुम तजी दीन दयाल निज, हितु न देखूं को। राजा वो कपटी मुनि से बोला कि कोई आप ऐसा उपाय बता दो कि ये ब्राह्मण मेरे वश में हो जाएं, तब मेरा डर खत्म हो जाएगा। आप मुझ पर कृपा करके ये उपाय बता दीजिए। आपको छोड़कर हे दीनदयाल मुझ पर जो मेरा हित करे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कोई। सुनो नृप विविध जतन मन माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। राजा की बात सुनकर कपटी मुनि कहता है कि राजा सुनो, संसार में ऐसा नहीं है कि मुश्किलों के हल नहीं होते, उपाय होते हैं, पर वो उपाय करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कष्ट सहन करना पड़ता है। पर मेहनत करने पर भी ये पक्का नहीं कि काम बन जाएगा। लेकिन मेरे पास एक आसान तरीका है, पर वहाँ भी एक कठिनाई है। मम आधीन जुगती नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजू लगे अरु जबते भयूं, काहू के ग्रह ग्राम न गयूं। हे राजन, पर वो उपाय मैं ही कर सकता हूँ और उसको करने के लिए मुझे तुम्हारी राजधानी में जाना बहुत ज़रूरी है।
अगर तुम्हारे राज में नहीं जाऊंगा तब तक वो पूरा नहीं हो सकता। कठिनाई ये है कि जब से मेरा जन्म हुआ है, ये संसार बना है, तब से मैं किसी से भी नहीं मिला, न किसी गांव में गया, न किसी के घर में गया। तो मैं तुम्हारी राजधानी में कैसे जाऊं? और उपाय तो मेरे हाथ में ही है। तो ये तो बहुत विचित्र स्थिति है। जो ना जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महीस बोले मृदुवानी, नात निगम असी नीति बखानी। अगर मैं तुम्हारे राज्य में नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज ये अजीब स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा कहकर कपटी मुनि ने राजा को डरा दिया। ये सुनकर राजा बहुत मधुर वाणी में बोला कि हे नाथ, वेदों में यहाँ एक बात कही है, आप इनकार मत करना। बड़े सने लगुन कर करही, गिरी निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बहत फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। वेदों ने कहा है कि जब बड़े लोग छोटों पर बहुत प्रेम रखते हैं और उस प्रेम के कारण वे वो भी काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे पर्वत अपने सिर पर घास को अपना मुकुट बनाकर धारण करते हैं, जैसे छोटे बच्चे को पिता सिर पर बिठाकर घुमाते हैं क्योंकि प्रेम है। सागर जो इतना महान है, बड़ा है, वो भी झाग को अपने ऊपर धारण करता है। झागों की तो कोई औकात नहीं है, कभी है कभी नहीं है, फिर भी सागर उस अपने ऊपर धारण करता है। ये जो धरती है वो हर समय अपने ऊपर धूल को अपने सिर पर धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोही लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने उस कपटी मुनि के पैर पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरे लिए ये कष्ट उठा लीजिए। आप बहुत सज्जन हैं, अपनी ये प्रतिज्ञा भंग कीजिए और मेरी राजधानी में चलकर वहाँ उपाय कीजिए। जानी नृपही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनतोही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। वो कपटी मुनि ने देखा कि राजा उस पर पूरी तरह से फिदा हो गया है, तो वो बोला कि सुन राजा, मैं तुमको एक बात बता दूं कि मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। मैं ये सत्य बोल रहा हूँ। अवसी काज में करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा। जोग जुगती तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई सब करी दुराऊ। मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर चलूँगा, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि तुम मन से, वाणी से और शरीर से मेरे भक्त हो गए हो। वो कहता है कि सुनो राजा, एक बात गांठ बांध लो कि कोई भी तपस्या, योग, मंत्र का प्रभाव तब तक ही होता है जब वो छुपा कर करी जाए। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोही जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुषी अनुसरई। सुनो राजन, उपाय ये है कि मैं तुम्हारे यहाँ रसोई करूँगा, तुम उसे परसोगे, यह किसी को भी पता नहीं चले। उसका प्रभाव ये होगा कि जो जो आदमी ये भोजन खाता जाएगा वो तुम्हारी बात मानने लगेगा और तुम जो कहोगे वो ही करेगा। पुनि तिनके ग्रह जेवूँ जाऊ, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहूँ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, जो जो उस भोजन को खाकर जाएगा और उसके घर कोई और आकर भोजन करेगा, तो हे राजन, वो लोग भी तुम्हारी बात मानने लगेंगे। आगे वो कहता है कि राजा, ये संकल्प करो कि 1 वर्ष तक ये भंडारा चलता रहेगा। नित नूतन द्विज सहस सत, बहेहू सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही करबी जेवनार। राजन, तुम्हें और क्या करना है कि हर दिन नए ब्राह्मण बुलाने, 1 लाख बुलाने, वो अपने परिवार के साथ आएं। वो ब्राह्मण तुम्हारा कहना मानने लगेंगे, इसलिए हर रोज नए ब्राह्मण बुलाने होंगे। मैं तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिदिन रसोई बनाऊंगा। एही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई ही सकल विप्र बस तोरे। करही विप्र होम मख सेवा, तेही प्रसंग सजेही बस देवा। आगे वो कहता है कि ये राजन, इस प्रकार से थोड़ी ही मेहनत से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे और ये सब ब्राह्मण तुम्हारी बात मानने लगेंगे। जैसे ही ये सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे तो ये तुम्हारे लिए यज्ञ करेंगे, पूजा हवन करेंगे। इससे सब देवता भी खुश हो जाएंगे
और वो भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेश ना आऊब काऊ, तुम्हें तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करी निज माया। हे राजन, तुम्हें एक और पहचान बता रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ इस मुनि के वेश में नहीं चलूँगा, मैं वेश बदल के जाऊँगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित या रसोइया का अपहरण कर लूँगा और उसका रूप धारण कर लूँगा, और ऐसे मैं तुम्हारा पुरोहित बनकर तुम्हारे पास आऊँगा। तपबल ते ही करी आपू समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, मैं धरी तासु बेशु सुनि राजा, सब विधि तोर संवार रब काजा। अपने तप के बल से मैं उसको अपने समान कर लूँगा और उसका रूप में लेकर आ जाऊँगा। मैं उसको 1 साल तक छुपा कर रखूँगा। राजा सुनो, तुम्हारे एक काम को बनाने के लिए, तुमको जो वरदान दिया उसको पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा। मैं निसी बहुत शयन सब कीजे, मोही तो ही भूप बेट दिन तीजे, मैं तपबल तो ही तुरक समेता, पहुँचेऊ सोवत ही निकेता। राजा सुनो, अब बहुत रात हो गई, तुम्हें सब बात बता भी दिए, अब तुम सो जाओ। अब मैं तीसरे दिन तुमसे मिलूँगा। सोते सोते मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े के साथ अपने तपोबल से तुम्हारे महल पहुँचा दूँगा। मैं आऊब सोई बेशु धरी, पहचानेहू सब मोही, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊँ तो ही। 3 दिन बाद मैं वेश बदलकर तुम्हारे पुरोहित का वेश बनाकर तुमसे मिलूँगा, पर तुम मुझे पहचानोगे कैसे? तब मैं तुम्हें अकेले में बुलाकर तुम्हें सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आयुषी मानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने उस कपटी मुनि की बात मान ली और वो सो गया, और वो मुनि आसन लगाकर बैठ गया। राजा तो दिन भर का बहुत थका हुआ था, तो वो बहुत गहरी नींद में सो गया, पर वो कपटी मुनि नहीं सोया। वो सोचता रहा कि कैसे वो और किस तरह से राजा से बदला ले। काल केतु निश्चरत आवा, जेही सूकर होई नृपहि बुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। जब राजा सो गया तब काल केतु नाम का राक्षस वहाँ आया। ये वो ही सुअर था जिसने राजा को उसके पीछे दौड़ाकर भटकाया था। राजा को वो ही इस आश्रम तक लेकर आया था। वह कालकेतु राक्षस कपटी मुनि का बहुत पुराना मित्र था और छल कपट में माहिर था। उसकी भी प्रताप भानु से पुरानी दुश्मनी थी। तेही के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव सुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। कालकेतु राक्षस के 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। वे सब बहुत दुष्ट थे और कोई उनको हरा नहीं सकता था। देवताओं सज्जनों को बड़ा दुख देते थे। प्रताप भानु ने जब उन सब का दुख देखा तो कालकेतु के 100 पुत्र और 10 भाइयों को मार डाला। तेही खल पाछिल बयु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा, जेही रिपु छय सोई रचने ही उपाऊ, भावी बस ना जान कछुराऊ। इसलिए कालकेतु उसका दुश्मन बन गया और उसने वह शत्रुता उसके मन में अभी तक थी। उसने कपटी मुनि के साथ मिलकर ये पूरा खेल बनाया था। उन्होंने ऐसा उपाय किया कि राजा कुछ भी नहीं जान पाया और उन्होंने राजा को बुरी तरह से फंसा लिया। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी जनिए ना ताहू, अजहू देत दुख रवि ससही, सिर अवशेषित राहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर शत्रु बलवान हो उसे अकेला समझकर हल्के में नहीं लेना चाहिए कि ये तो अकेला है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि जो राहु है उसका तो सिर्फ सिर ही बचाता, लेकिन फिर भी वो सूरज और चंद्रमा को बहुत कष्ट देता है। अपना मुंह खोलकर ही घूमता रहता है कि कब अवसर लगे और वो सूर्य चंद्रमा को खा जाए। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्षी मिले उठी भयु सुखारी, मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। कपटी मुनि ने जब देखा कि कालकेतु राक्षस उसका मित्र उससे मिलने आया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उठकर उससे मिला और उसे गले से लगा लिया। उसने उस राक्षस को पूरी कथा सुनाई।
सब साधेहु रिप्पु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरी सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। काल केतु ने कहा कि ये राजन, तुमने इतना बड़ा काम कर दिया प्रताप भानु को फंसाकर। अब हम अपनी शत्रुता बड़े आराम से निभा सकेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि बिना दवाई के रोग चला गया। अब तुम सब चिंता छोड़ दो। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषे, चला महाकपटी अति रोषे। काल केतु बोला कि अब हम कुल सहित हमारे शत्रु को पूरी तरह से उखाड़ देंगे। मैं चौथे दिन आकर तुमसे मिलूंगा। यह उस कपटी मुनि को दिलासा देकर वो वहां से गुस्से में चला गया। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माज निकेता। नृपहि नारी पही शयन कराई, हय ग्रह बांधे सी बाजी बनाई। कालकेतु गुस्से में भरकर चला गया। तब उस कपटी मुनि ने अपने तप से सोए हुए राजा को घोड़े समेत पल में उसके महल में पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला दिया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया।